हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सजावट एंड क्रोशेट बाय प्रतिष्ठानन। आज हम बना रहे हैं स्कार्फ, क्रोशेट स्कार्फ स्पेशली फॉर क्रिसमस ओकेजन। फॉर दिस वो नीड हमें यार्न चाहिए, रेड कलर का हुक चाहिए। मैंने 4.5 mm और 5 का रखा है, सो आई एम यूजिंग 5 mm। सबके इसके लिए आज मैं जो क्रोशिया का स्कार्फ बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ 10 इयर्स बेबी के लिए, गर्ल के लिए। बेबी इवन नंबर के चेन बनानी है। मैं यहाँ पे 21 ले रही हूँ, तो 21 चेन मैंने बना रही हूँ यहाँ पे। तो हमारी 21 नंबर की जो चेन है वो बन गई है। तो इसमें सबसे पहले हम स्किप करेंगे इसके साथ वाला, और इसके नेक्स्ट वाले में से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशे के लिए आपने देखा मैंने क्या बनाया। फिर हम लेंगे एक सिंगल चेन 1 बनाएंगे। तो चेन 1 बनाई, उसके बाद अगेन हम जो उसका जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसको स्किप करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में हमें अगेन ये हमने बनाया सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम एक लेंगे, चेन 1 बनाएंगे, और अगेन से उसके जो नेक्स्ट वाले को स्किप करके उसके नेक्स्ट वाले में अगेन हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे कैसे बनाया आपने देखा, यार्न ओवर किया, बीच में से निकाला, और अगेन उसके बाद हमने एक सिंगल चेन बनानी है। तो इसी तरह से हमने ये पैटर्न फॉलो किया। चेन 1 हो गया, नेक्स्ट वाले में स्किप, और उसके नेक्स्ट वाले में हमने ये निकाला, यार्न ओवर किया, इसमें से निकाला, ये सिंगल क्रोशे बन गया, और उसके बाद चेन 1। इसी तरह से हमने ये एंड तक प्रोसीजर फॉलो किया। तो हमारा इसी तरह से बेस रेडी हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट। चेन 1 हमने बना ली। तो चेन 1 करने के बाद हमने अपना वर्क टर्न किया, मतलब टर्न किया हमने, और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारे ना ये जो हमने चेन 1 बनाई, इसके साथ ही ना आपको कुछ वी शेप वाला एकदम साथ वाला स्टिच जो है वो दिखेगा, तो उसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसके बाद चेन 1 स्पेस एकदम जो उसके साथ वाला है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, और इसमें हम लेंगे चेन 1। तो अभी हम जो उसका जो नेक्स्ट वाला है उसको स्किप करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में अगेन हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ये सिंगल क्रोशे बनाया और हमने ले लिया चेन 1। अगेन हम नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, और अब हमने ये बना दी चेन 1। अब देखिए वहाँ जहाँ बनाया उसका नेक्स्ट वाला हमने स्किप किया, और उसके नेक्स्ट वाले में अगेन हमने बना दिया सिंगल क्रोशे विद चेन 1। बस इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशे चेन 1। अभी अगली स्पेस है उसके, वहाँ पे हमने बनाया सिंगल क्रोशे। बस इसमें हम चेन 1 नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो इसका एंड वाला है ना, ठीक है, वहाँ पे जाके हमें इसको फिनिश करना है, क्योंकि इसमें लास्ट स्पेस तो होगी नहीं। सिंगल क्रोशे एंड देन इसमें हम चेन 1 नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट एंड में जाके, एंड वाला जो हमारा स्टार्टिंग का स्टिच था उसके अंदर जाके हम इसको
सिंगल क्रोशिया करके चेन 1 कर देंगे। मतलब ये हमारा एंड वाला तो हमें लास्ट स्टिच में जाके ही इसको फिनिश करना है और फिर एंड में जाके हम चेन 1 बनाएंगे। अब हम टर्न करेंगे अपना वर्क, अपना जो हमारा काम जो हम कर रहे हैं जो बनाया उसको टर्न करेंगे। हियर इट इज सेकंड रो फिनिश। इस वाले में हम जो साथ वाला है जो स्पेस है छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हम चेन 1 भी साथ ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब वैसे ही अगला स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे विद चेन 1। अब इसी तरह से हमने जितने भी जो चेन्स की स्पेसेस हैं उसमें काम करना है और सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब ये जगह बची, एक को छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया चेन 1, अगेन सिंगल क्रोशिया चेन 1। बस इसी तरह से हमें एंड तक ऐसा ही करना है। लास्ट सिंगल क्रोशिया स्पेस में आके हमें ख़त्म करना है। सिंगल क्रोशिया चेन 1 एंड देन फिनिश, टर्न योर वर्क। ये हमारा हो गया ये वाला रो कंप्लीट, थर्ड रो। chain 1 and then finish our third row completed। बस अब हम इसमें क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने पहले किया था जो साथ वाला वी शेप का जो हमारा कोरा मतलब जो हमारी स्टिच है उसमें से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दैट्स इट। फिर अगेन उसका जो साथ वाला है, ठीक है, उसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया चेन 1। अब हमारा ना, मैं आपको इसमें बताऊं जो मैं किस तरह से रखती हूँ, जो वी शेप सा दिख रहा है उसका अगला वाला जो हमारी मतलब जगह खाली वाला जो है हमारी जो स्पेस है उसमें से आपने सिंगल क्रोशिया बना के चेन 1 बनाना है एंड तक। अब अगेन आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। बस जो हमारे फर्स्ट 4 रोज़ है ना वो हमारे बेस जो है वो अच्छे से एक हमारा बन गया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और ये हमारा फोर्थ रो बन रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन हमने वो जो बीच में स्पेस थी ना बस उसी में से निकाल के सिंगल क्रोशिया बना के एक एक चेन बनानी है जो आपको जगह खाली लगेगी। आपको खुद दिखेगा कि जब हमारा वी सा बन रहा है उसके आगे। अब आखिर में हमारा क्या होता है, एंड में ना सिंगल क्रोशिया बनाते हुए तो हमारी कोई स्पेस नहीं होती, तो जो हमारा एंड स्टिच होता है हमें उसमें जाके फिनिश करना होता है। ठीक है, वो फिनिश करने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, थर्ड रो और फोर्थ रो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अभी हमारा फोर्थ रो हो गया तो जो थर्ड रो हमने पैटर्न था ना हमारा, ठीक है, हम उसी को फॉलो करेंगे, थर्ड रो फोर्थ रो, थर्ड रो फोर्थ रो। ठीक है, या मतलब जैसे मैं करती हूँ, मैं थर्ड रो वाला फॉलो नहीं करती हूँ। मेरा जो लास्ट वाला पैटर्न है ना, सिंगल क्रोशिया बनाना पहले स्टिच में, ठीक है ना, उस चेन 1 नहीं बना के और उसके साथ वाले में से हम सिंगल क्रोशिया विद चेन 1 से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आप अभी देख रहे हैं। मेरा ये है कि आपकी मर्ज़ी है, आप थर्ड और फोर्थ को अल्टरनेट कर सकते हैं जो हमने बनाया है, या फिर जो लास्ट वाला है उसी को कंटिन्यू कीजिए टिल द एंड। स्कार्फ बना रहे हैं, बस पैटर्न आपका सीधा और सही जाना चाहिए, बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। बस इसी तरह से मैंने थर्ड और फोर्थ फॉलो नहीं किया। आप अगर दूसरा डिज़ाइन चाहते हैं आप थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए, थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए। अब बस इसी तरह से मैंने अपना मुझे जो जितनी डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए थी मैंने वो ले ली।
आफ्टर रीचिंग दिस डिज़ायर लेंथ जितनी हमें चाहिए थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी ये क्रिसमस है एडिशन था, तो मुझे इसमें वाइट पार्ट भी जोड़ना था। तो अभी इसके लिए हम अभी ज्वाइन करेंगे वाइट यार्न। तो इसके लिए जैसे ही हम लास्ट स्टिच में आते हैं, जब भी आपको जो लास्ट स्टिच होता है जहाँ पे आप एंड करते हैं, वहाँ पे इस पार्ट पे अभी हम आएंगे आखिरी में। आप जैसे देख रहे हैं इसमें, जैसे हम आखिर में आए, इस पार्ट की ये पार्ट किया, अब हम इसके साथ यार्न को ज्वाइन करेंगे। सो ये हम ले आए यार्न को अंदर। अब इसी से हमने ये क्या बनाएंगे, सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट के बाद अब हम लेंगे चेन 1। हाँ, इस दौरान जब आप 2 को करेंगे, ध्यान से जो पीछे वाले हमारे यार्न के थ्रेड्स हैं जो हमने ज्वाइन किए हैं और जो पहले वाला का, उसको आप थोड़े से स्ट्रांगली पकड़िए। कभी कभी नहीं तो वो लूज़ हो तो निकल सकता है, अच्छे से हमारी ग्रिप नहीं बनती उन दोनों की, अच्छे से जॉइन फिक्स नहीं होते। बस ये जब हमारा हो गया फिनिश, सिंगल क्रोशे, चेन 1 भी हो गया। तो इसके बाद जो हमने टर्न कर लिया, टर्न करने के बाद जो मैंने पैटर्न फॉलो किया था वो मैंने वो किया था, दैट इज़ फर्स्ट सिंगल क्रोशेट ओनली, देन अगेन मेरा इसमें रखा है मैंने जो डिज़ाइन की उसका जो फर्स्ट, उसके बाद जो वी आता है, वी का जो अगला वाला जो एम्प्टी स्पेस है चेन की, उसमें मैं जाके सिंगल क्रोशेट विथ चेन 1 बना के डिज़ाइन को कंटिन्यू करती हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया। तो यहाँ पे मैंने स्लो इसलिए किया है, इन केस किसी को पीछे नहीं दिखा है या क्लियर नहीं दिखा है। आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने काफ़ी ये धूप में बनाया है ये वाला पार्ट, तो इट इज़ क्लियरली लाइट अच्छी है, विजिबल है। जैसे सिंगल क्रोशेट चेन 1, अगेन हम अगले स्पेस में जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँगी, किसी को दिक्कत हो तो वो देख सकता है दोबारा। यहाँ पे मैं हमेशा अपना फिनिश करती हूँ। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब भी आप कोई कुछ बना रहे हैं, ये हैक समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, अब बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली, जब आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बस आप उसका बेस जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके बस इतना ध्यान रखिए कि जो उसके साइड के बॉर्डर्स हैं वो क्लीन आए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आपने हो सकता है कि साइड वाला बॉर्डर कर लिया, बीच में आपने कुछ एक स्पेस की जगह 2 स्पेस वाला मतलब गैप दे के कुछ सिंगल क्रोशिया बनाया है, बट स्टिल आपके बॉर्डर्स क्लीन है, तो इसमें कुछ वो नहीं है कि हाँ आपने क्या कर दिया, अरे वही पैटर्न आपने अगर फॉलो कर दिया तो वो इट्स अ डिफरेंट पैटर्न, आपका एक डिफरेंट डिज़ाइन बन गया। बस साइड के बॉर्डर्स क्लीन होने चाहिए, बस बीच का डिज़ाइन हो गया, एक नहीं तो दूसरे टाइप का डिज़ाइन हो गया। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये सब हो गया जैसे कि फिनिश, मैंने इसके भी 2 रो कंप्लीट कर दिए। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लैक यार्न मैंने लिया है। अभी हम बनाएंगे हमारे स्कार्फ के लिए आइज़। तो आइज़ के लिए मैंने बना लिया है, सबसे पहले मैंने बनाई मैजिक रिंग बनाने के लिए मैंने उसके बाद बनाया एक चेन बनाने के बाद इस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो जब हम 8 सिंगल क्रोशे फिनिश कर देंगे, मतलब जैसे कि आपने देखा सेकंड बन रहा है हमारा, ये सिंगल क्रोशे अगेन yarn over, pull through loops, again yarn over, single crochet, again सिंगल क्रोशे। इस तरह से 8 बनाए हमने, एंड देन एंड में आके हमने इसको कर दिया स्लिप स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया, क्योंकि 8 मैजिक रिंग की जो
आइज़ है मेरे स्कार्फ के लिए सफिशेंट थी। इन केस आपको आइज़ थोड़ी बड़ी चाहिए, सिंपल, आप हर एक मैजिक रिंग का जो एक एक स्टिच हमने बनाया है, सिंगल क्रोशिया वाला स्टिच बनाया है, आप हर स्टिच में से डबल सिंगल क्रोशिया कीजिए। वो बन गया हमारा डबल 16। आपको 16 मतलब मैजिक रिंग का एक सर्कल मिल जाएगा आपका। देन आपकी आइज़ का साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इन केस आपको बड़ा चाहिए तो जो नेक्स्ट पार्ट है मेरी वीडियो का वो आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा। बिकॉज ऑफ मेरी थोड़ी स्टोरेज इशू की वजह से फुल वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, सो सॉरी। तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो डू विज़िट। तो सेकंड पार्ट आप और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिए। जो इसका रेस्ट पार्ट मैंने अदर पार्ट कैसे बनाया है उसके लिए। थैंक यू।